हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग। तो अभी मैं कहीं जा रही हूँ। एक आंटी है, हमने सुना है कि वो कुछ दवाइयाँ डालते हैं आँख और कान में, तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक हो जाती है। मेरे मम्मा को भी दिक्कत है, तो हम लोगों ने सोचा कि जाते हैं वहाँ पे। तो पहले हमने पता किया कि कहाँ पे रहते हैं, टाइमिंग क्या है। तो हमें पता लगा कि ट्यूसडे और सैटरडे को ही बैठते वो। तो अभी हम लोग उनके पास जाएंगे। समलेच साइड है कहीं नीचे, कहीं गांव में जाके पता नहीं कहाँ। तो बसेस तो जाती नहीं है उधर, तो हम लोग लेंगे ऑटो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, ओल्ड बस स्टैंड, क्योंकि वहाँ से हमको ऑटो मिल जाएगा। तो देखते हैं, वहाँ पे चलते हैं। अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बस मैंने भी दूसरों से ही सुना हुआ है। तो मैं और मम्मा जा रहे हैं अभी, तो अब वहीं पे जाके पता लगेगा कि क्या होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि उन जिन्होंने भी वहाँ पे दवाइयाँ डलवाई है वो ठीक हुआ है। हम लोगों ने सोचा कि उन्हें एक बार ट्राई कर लिया जाए वहाँ पे जाके, अगर ऐसा सच में है तो अच्छी बात है। चलते हैं अभी फटाफट से। हमें ऑटो मिल चुका है और मुझे लगा था शिमले, बट वहाँ पे अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो अंकल बोल रहे कि वो रोड बहुत ज़्यादा कच्चा है, शिमले से भी दूर है बहुत ज़्यादा, चिल्ले करके कुछ ना। तो हमें वहाँ जाना है, तो वहाँ जाके देखते हैं कि आंटी हमको मिलती है कि नहीं मिलती है। हम लोग अभी दोहरी दवाल में रुके हैं, क्योंकि अंकल बोल रहे थे कि जो वहाँ पे अगर मतलब नहीं हुई आंटी तो पहले पूछ लेता हूँ, जो यहाँ पे जो शिमलेच के जो ऑटो वाले होते हैं उनसे। तो अंकल अभी गए हैं पूछने कि वहाँ पे है वो आंटी कि नहीं, क्योंकि हमने पता भी किया था, बट फिर भी चलो कंफर्म करना सही रहेगा, क्योंकि हमको भी क्या पता, इनको ज़्यादा पता होगा जो वहाँ के है ऑलरेडी। अभी गए हैं वो अंकल पूछ रहे हैं। हाँ, कोई शिमलेच वाला मिल जाए ऑटो वाला तो हमें पता लगेगा, नहीं तो हमारा जाना वैसे ही हो जाएगा। ऑटो तो मिल गया, बट जाना भी ऐसा है ना कि एक साइड के ज़्यादा चार्ज है, अगर दोनों साइड मतलब आना जाना होता है तब ठीक है। बट वही है कि वहाँ पे बहुत टाइम लगता है। बिफोर लॉकडाउन क्या हुआ था कि वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें लगती थी ना। तो एक बार ही गए थे मम्मा कहते हैं, बट उस टाइम इनका नंबर लगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। ये लोग वापस आ गए, बट पूरा दिन लग जाता है वहाँ पे। और फिर अगर ज़्यादा हो तो फिर टोकन वाला हिसाब हो जाता है। अंकल तब भी बोल रहे थे कि जाने का फ़ायदा तभी है, पहले पता कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम भी क्यों ऐसे पैसे मरवाए इतने में। अगर हुए नहीं फिर वैसे ही दिन भी बर्बाद, पैसे भी बर्बाद, और हुआ भी कुछ नहीं है। मिल जाएंगे। अच्छा, रश होता है रश होता है रश आजकल भी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हमने भी कल पता कर लिया था ना, तो उन्होंने 2 दिन बताए थे, और ये बोले थे कि 9 बजे के बाद डालते हैं। हाँ, तभी मैंने कहा चल पड़ते हैं। हाँ जी, कुछ बस आती है उसे सरकारी आती है ना। हाँ जी। यहीं तक आती है। अच्छा, नीचे तो नहीं आती। यहाँ से ये नीचे चिल्ला का रास्ता स्टार्ट हो चुका है, और ये पूरा का पूरा ऐसा ही मिलना है हमारे को। और इधर से ना कोई बस आती है। आगे भी एक प्लांट हुआ। अच्छा, ये पहले वाला प्लांट है। फर्स्ट प्लांट है। हाँ, ये है ना। हाँ जी। ये दूसरा जहाँ खाद तैयार हो रही है वो अभी होना है, अभी इसी रोड पे आएगा। अच्छा, ये है यहाँ पे मशरूम। हाँ, विकास विकास वर्मा के नाम से है ये यहाँ पे दूसरा प्लांट। ये खाद तैयार हो रही है। अच्छा, इधर, हाँ, इधर को खाद तैयार हो रही है यहाँ पे नीचे। ये है दूसरा प्लांट। अच्छा, ये ऊपर को जो दिख रहा है, जो ऊपर दिख रहा है वहाँ पे बीज तैयार होता है। पर हाँ, 400 बंदा है ना, तो टाइम लगेगा। टाइम लग शाम तक निपटाने का 5-6 बजे। ये अंकल भी तो उधर से ही आए। ये अंकल, हे भगवान।
अभी जो ये ऑटो वाले अंकल गए वो भी वहीं से आए, तो बोलते कि 400 बंदा तो है अभी भी वहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अभी टाइम लगने वाला है। शाम हो जाएगी यहीं तक। शाम ओके। यहाँ से गाड़ियाँ स्टार्ट हो चुकी है लगना, मतलब कि हम लोग बस नज़दीक ही पहुँच चुके हैं। वहाँ जा लोग है, लोग है ना। अच्छा हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ऑलरेडी रश है और कूपन सिस्टम है, तो हमें पहले जाके कूपन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके पता नहीं कब तक नंबर लगता है, क्योंकि जो कुछ लोग हैं वो ऑलरेडी पीछे बैठे हुए हैं, कुछ इधर है, तो टाइम लगने वाला है हमें। हम लोगों ने टोकन ले लिया है और हमारा नंबर पता क्या है, 314। और मुझे लगा था कि रश नहीं है बट है, हाँ 14। अभी चला है 193 या 4। हाँ तो हाँ तो ज्यादा लोग कम से कम 4 बजेंगे ना, अभी तो लंच ब्रेक भी होना है। लंच ब्रेक होएगी। लंच ब्रेक अभी नहीं तब भी मतलब इनको नॉर्मल जो 4 तो बजना 1 तो बज गया। हाँ 1 तो बज गया और 1 बजे इनका लंच। हाँ 1-2 घंटा। गाड़ी वाला किसी कोई नंबर है ना, गाड़ी है ना उनके साथ आएगा। हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए ही 50 मिनट लग गए पूरा, और रोड इतनी ख़राब है ना, मतलब ना पुर्जे हिला दिए अंदर के भाई। और ऊपर से यहाँ पे आके नंबर बड़ा लेट लगना है। अभी तो 190 प्लस चला है और उसके बाद हमारा 300 प्लस है। सो मतलब अभी बहुत टाइम लगने वाला है। अब ऑटो वाले तो चले गए वापस, क्योंकि इनको यहाँ पे फिर 2-3 घंटे खड़ना पड़ता, फिर एक्स्ट्रा चार्ज। मैंने कहा जाओ। फिर अब यार पता नहीं कब तक लगने वाला है नंबर तो चलो लग भी जाएगा भाई। वापस क्यों में जाना, वापस जाने के लिए हमारे को कुछ मिलेगा नहीं और इतना दूर है, पैदल चलना बहुत मुश्किल है। हाँ जगह देखो कितनी सुंदर है, जंगल के बीच। यहाँ पर पहले ऐसे पहले टोकन देते हैं, फिर टोकन लेते हैं, फिर उसके बाद लाइन में खड़ाते हैं, फिर उसके बाद इनको अंदर बुलाएंगे, फिर दवाई डालेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं। अब ये चले हैं लंच करने आंटी। अब लंच ब्रेक हो चुका है तो यहाँ पे बुलाना शुरू कर लिया है, तो अभी 200 से 20 तक पहुँच गए, फटाफट से हो जाएगा। ज़्यादा लोग यहाँ पे है ही नहीं, जो है उन्हीं को ही बुलाते जा रहे हैं फटाफट से। बैठे नहीं इतना देर हो गया, 20 मिनट का लंच ब्रेक होता है यहाँ पे। सो फाइनली मम्मी का नंबर भी लग चुका है। 2 घंटे वेट करने के बाद नंबर लगा है, तो बस मम्मा भी अपनी टर्न के लिए खड़े हैं लाइन में, और जैसे वो अंदर वाले जो अंदर गए हुए वो बाहर आएंगे, फिर मम्मा वगैरह अंदर जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पे ये है कि 15 मिनट में ना आपके 14 बंदे आराम से फ्री हो जाते हैं। गाड़ी लगाइयो ठीक है, अगर छोटे तो फिर 8 जाते हैं एक बारी में, अगर बड़े तो फिर 7 जाते हैं। सो अब मम्मा ने डलवा दिया आँख में और कान में, तो हम लोग अब बाहर आ चुके हैं। तो अब हम लोग चले यहाँ से, अब देखते हैं कि हमें यहाँ से क्या मिलता है, क्योंकि 3 किलोमीटर है यहाँ से शमलेज, तो पैदल जाना पड़ेगा अगर हमको कुछ नहीं मिला। हाँ चलते अभी। नहीं बस रास्ते में देखते कुछ मिल गया। हाँ जी पैदल ही चलते, बोलते हमको 2 अंकल आंटी मिल गए, बट उनका भी वही है ना कि ऑलरेडी गाड़ी में है बैठे हुए 3 जने, तो 2 जने ये हो गए, 5 जने कहाँ आएंगे। फिर वो बोल रहे थे कि एडजस्ट हो जाएंगे, मैंने कहा कहाँ यार, चलते रहते हैं। बोल रहे थे छोटे चलो तब थोड़ी देर पैदल चलते हैं, अगर हुआ एडजस्ट करने का तो हो जाएगी एडजस्ट। जब आँख में और कान में दवाई डालते तो उसके बाद 2.5 घंटे तक बोलते कि ना चश्मा पहनना ना कुछ और, एक बूंद पाड़ा फुल भरते हैं। वो तो मेरे को भी पता है, जो हाँ जो बाहर को आ रहे थे सब कैसे थे, कोई बोलता है कि कान में घुस गई, कोई बोलता है कहाँ पता नहीं क्या। बट ये हाँ जब दवाई डालते तो उसके बाद
आँखों में जिसको चश्मे लगे हुए तो उनको चश्मा नहीं पहनना है 2-2.5 घंटे तक। सो चलो। आपको कहाँ दिख रही है बैठने की जगह? कर लो, यहाँ कर लो। हाँ चलेंगे। कर लो। वो बैठ भी गए। नहीं ठीक। हाँ मैं तो चलूँ धीरे धीरे, नहीं तो मुझसे बैठ के फिर नहीं उठा जाएगा। हाँ नहीं। ऑपरेशन हुआ हुआ ना, अच्छा अच्छा। फिर उसमें दर्द हो जाती है। अभी तो बहुत दूर है। कितना रह गया? अभी तो बहुत दूर है पार। मुझे ऐसा लगता है जितना हम लोग आए हुए हैं ना अभी तक उतना ही ना, उतना ही, क्योंकि 3 किलोमीटर था सारा ही। हाँ ऊंची जगह है। हाँ ऊंची जगह है वो, सीधा बैठने के लिए। तो हम लोग थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं। तो हमें मिल गए हैं आंटी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर जगह हुई तो हम लोग कर देंगे एडजस्ट। हम लोग एडजस्ट हो चुके हैं, तो अब हम चले हैं। शुक्र है। ओ ध्यान से बाय बाय। चलो ठीक है आंटी जी, बाय, ध्यान से जाना। ओके हाँ जी, बाय बाय अंकल, बाय बाय। हम लोग सोलन पहुंच चुके हैं। अंकल वगैरह इतने नाइस थे ना, हमको ऑलरेडी वो मिले हुए थे, तो उन्होंने बोला था कि अभी बेटा आ रहा है, तो फिर उनके साथ आए हम लोग। हमारी आज की किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी देर पैदल चलना पड़ा। इतना तो चल सकता है इंसान, उतना भी दूर नहीं था। और उसके वजह से हमारे को वो मिल गए थे अंकल वगैरह, तो हम लोग उनके साथ पता कितने मिनट, 15 मिनट हम सोलन पहुंच गए। और उसके बाद हम लोग रूम के लिए आ रहे थे, तो जैसे हमारा रूम काफ़ी दूर है नीचे मार्केट से, तो पैदल आना पड़ता है या फिर ऑटो लेके आओ अगर थक गए ज़्यादा। तो हम लोग ऑटो के लिए आए थे, बट हमें बस मिल गई और हमको आधे रास्ते तक बस मिल गई। यहाँ से बहुत, यहाँ से भी इतना टाइम नहीं लगता। कोई जल्दी चलने वाला होगा तो वो पहुँच जाएगा 3 मिनट में। जो हमारी तरह आराम से चल रहा है वो 5 मिनट में पहुँचेगा, क्योंकि बस जाती है ऊपर डमरोक साइड, डमरोक। हाँ बस अब हम लोग रूम पहुँचने ही वाले हैं। तो आज का दिन तो हमारा ऐसा रहा। और अगर किसी को भी क्या बोलते हैं आँख या कान में दिक्कत हो तो वो वहाँ जा सकता है, क्योंकि जितना मैंने सुना है आधे बोलते हैं कि हाँ फ़र्क पड़ा है और आधे बोलते हैं कि नहीं पड़ा है। वही है ना, सबका अपना बॉडी होता है, किसी को फ़र्क पड़ जाता है, किसी को नहीं पड़ता है। सो एक ट्राई करने में क्या जाता है, बट ये है कि 5 सीटिंग तो लगानी पड़ती है। जैसे कि अगर आप ट्यूसडे को गए हो तो हमें बुलाया है नेक्स्ट, मतलब इस सैटरडे को नहीं, इस सैटरडे को छोड़ के नेक्स्ट जो सैटरडे आएगा उस सैटरडे को जाना पड़ेगा। तो उस सैटरडे जाओ और फिर से डलवाओ, फिर वही वो होगा कि अगले मंडे को छोड़ के अगले मंडे को बुलाएंगे, मतलब ऐसा कुछ करके। मंडे और सैटरडे को ही देते हैं वो, नहीं मंडे नहीं, ट्यूसडे और सैटरडे को देते हैं 2 दिन। तो बस जाओ, जिसके पास तो अपना व्हीकल है उसके लिए तो ठीक है। तपन हुंडई है जो वहाँ पे पार शमलेश में, वहाँ से नीचे कोई रास्ता जाता है, वहाँ से सीधा रास्ता उनके घर के लिए ही जाता है और एंड भी वहीं होता है। तो उसमें चले जाओ और आराम से पहुँच जाओगे, दिख जाएगा वहाँ पे ऑलरेडी क्राउडेड, क्योंकि वहाँ पे हमेशा ही क्राउड होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। कोई मतलब उत्तरांचल साइड से, हरियाणा साइड से, पंजाब साइड से बहुत सारे लोग आए थे आज भी। सो अगर किसी को लगता है कि जा सकते हैं वो लोग कर सकते, तो कर लेना ज़रूर। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आप सोच रहे हो कि मम्मी उधर को जा रहे हैं, मैं इधर को क्या करूँ। लाइट इधर से सही पड़ रही है, उधर से बना रही थी तो सारा फेस काला काला सा हो गया था। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।